हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिट फ्रेंड चैनल में आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोट आयरन। रोट आयरन यानी लोहे का सबसे शुद्धतम रूप। यानी जो भी आप लोहा देखते हैं, अगर वो सबसे शुद्ध रूप में है, पूरा का पूरा लोहा है, आयरन है, तो वो आपका जो आयरन होगा वो आपका रोट आयरन होगा। ठीक है, कौन सा लोहा होगा? रोट आयरन। रोट आयरन काफी प्रोसेस के बाद में मिलता है, सीधा नहीं मिलता। प्रकृति में हमें जो लोहा मिलता है वो काफी मिश्रण के रूप में मिलता है, आयरन ओर के रूप में मिलता है। उसको हम भट्टियों में प्रोसेस के रूप में तैयार करते हैं, पिघलाते हैं, फिर कास्ट आयरन बनाते हैं, पिग आयरन बनता है, कास्ट आयरन बनता है, और उसके बाद में अपन को लास्ट की जो स्टेज मिलती है वो अपना रोट आयरन मिलता है। रोट आयरन सबसे शुद्धतम रूप का, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना गया। अगर वो क्वेश्चन आए कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा था, तो वो होता है आपका रोट आयरन। रोट आयरन में जो कार्बन होती है, जो आपकी कार्बन होती है, वो उसकी मात्रा बहुत ही कम 0.02% से 0.03% तक होती है। बाकी इसमें जो आयरन होता है वो आपका इसमें 99.99% तक आपका आयरन पाया जाता है। यानी इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए ये सबसे शुद्धतम रूप बोला गया है लोहे का। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे? इसके काफी सारे गुण हैं, काफी सारी इसके प्रॉपर्टीज, वो हम इसको बनाने की बात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलो हम तैयार करते हैं रोट आयरन। रोट आयरन को पर्डलिंग फर्नेस नाम की एक भट्टी आती है, फर्नेस आता है, उसमें पिघलाकर इसको तैयार किया जाता है। जो मैंने यहाँ पे आपको एक इसका डायग्राम बनाया, उसके माध्यम से आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? पहले इस भट्टी के हम पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि इसके भट्टी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप यहां से देखना शुरू कीजिए। यहां पे आप देख रहे हैं, यहां से फ्यूल को अंदर भेजने के लिए एक यहां पे डोर बना होता है, और यहां पे एक बना होता है ग्रेड सरफेस, जिसके ऊपर ये जो आपको देख रहे हैं ग्रेड सरफेस, जिसके ऊपर फ्यूल को रखा जाता है। फिर उसके बाद आप अंदर देखोगे तो ये जो आपको एक दरवाजा टाइप का दिख रहा है, ये है आपका जो आपका मटेरियल है, जो पिग आयरन और जो कास्ट आयरन है, वो इसके थ्रू इसके अंदर भेजा जाता है। और बाकी इसकी जो अंदर से जो डिजाइन देख रहे हो वो पूरी डिजाइन है। ये इसका हर्थ है, जिसके ऊपर जो लोहा होता है उसको पिघलाया जाता है, और जो शुद्ध लोहा होता है उसको यहीं से प्राप्त किया जाता है, और अशुद्धियों को भी यहीं से निकाला जाता है। और इसके बाद में इसमें जो गैसेस बनती है वो इसमें फ्लो होती है, और फ्लो होने के बाद में चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। यानी मैं इस भट्टी की विशेषता आपको पहले बता दूं कि इस भट्टी में जो लोहा आप पिघलाते हैं, जो रोट आयरन बनता है, रोट आयरन बता दूं सबसे पहले कैसे बनता है। रोट आयरन आपको मैंने पिछली वाली जो वीडियो था उसमें कास्ट आयरन बताया था, उसमें अपन को 2-3 प्रकार मिले थे कास्ट आयरन के, जिसमें पिग आयरन प्लस व्हाइट कास्ट आयरन, इन दोनों का मिश्रण जो होता है, उसी मिश्रण को पिघलाकर ही रोट आयरन तैयार किया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि रोट आयरन कैसे तैयार होता है, तो रोट आयरन हमेशा पिग आयरन प्लस व्हाइट कास्ट आयरन को मिश्रण को पिघलाकर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब अपन पिछली वाली वीडियो में जब कुफला फर्नेस पढ़े थे, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो आपकी आग होती है, जो फ्यूल होता है, वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आता है और वो लोहा पिघलता। परंतु रोट आयरन को पिघलाने के लिए अपन ये प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उसमें जो आग की जो अशुद्धियां, कार्बनिक जो एसिड अशुद्धियां होती है, वो इसमें मिल सकती है। उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, अपन फ्यूल को अलग जलाते हैं, और अलग जला के उससे हॉट गैसेस बनाई जाती है, और उस हॉट गैसेस, गर्म गैसेस को उसके पास से गुजारा जाता है, जिससे क्या होगा, जो आपका मिश्रण होगा पिग आयरन व्हाइट कास्ट आयरन का, वो उस गैसेस की हीट से पिघलेगा, और पिघलने के बाद में पूरा प्रोसेस होने के बाद में आपका रोट आयरन तैयार होगा। ये इसकी मुख्य विशेषता है। यानी इसमें आग को डायरेक्ट उसके संपर्क में नहीं लाया जाता, बल्कि उसके आग से गैस बना के उस मिश्रण के पास से गुजारा जाता है, उसको गर्म करके पिघलाकर रोट आयरन तैयार किया जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो चलो पढ़ते हैं कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें यहां पे मिश्रण को तैयार किया जाता है। किसका? आपको मैंने बताया अभी, पिग आयरन प्लस
व्हाइट कास्ट आयरन, जो यहाँ पे मैंने इस हार्थ के ऊपर रख दिया, ये हार्थ होता है। और उसके बाद में इधर साइड में कोयला, जो भी आप फ्यूल, जो भी जलाने में फ्यूल्स काम ले रहे हो, वो यहाँ पे रखा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। और उसके नीचे एस कलेक्टर लगा रहता है, यानी जब ये जो फ्यूल्स है वो जलेगा तो उसकी राख तो बनेगी, तो उस राख को अपन यहाँ पे एकत्रित कर लेते हैं इसमें, और इसके द्वारा ही बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फ्यूल को इसमें जलाया जाता है। जलने से क्या होगा, इसमें से गरम गरम गैस निकलेगी, हॉट गैसेस निकलती है। वो गैसेस क्या होगी, इस भट्टी के डिजाइन की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, और यहाँ इस मिश्रण को मतलब गर्म करते हुए आगे की बढ़ेगी, और इस चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। जब ये गर्म गैसेज इसके संपर्क में आती है, तो ये जो व्हाइट कास्ट आयरन और पिग आयरन होता है, वो दोनों पिघलते हैं, और पिघलने के बाद में क्या होता है, इसमें भी कुछ अभी अशुद्धियां रहती है। जैसे आपकी इसमें सिलिकॉन होता है, इसमें कार्बन होता है, तो ये अशुद्धियां होती है, वो भी क्या करती है, इसमें इसके साथ पिघलती है और ऊपर तैरने लगती है। ऊपर तैरने लगती है, तो इसमें इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन जो सेपरेटर होता है, जो ऑक्सीडेशन वाले जो पदार्थ होते हैं, जो इसको इसकी जो अशुद्धियां दूर करने के लिए अपन इसमें कुछ ऑक्सीडेशन सब्सटेंस मिलाते हैं, जो हेमेटाइट्स हो सकता है आपका, ऑक्साइड हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो ये सब जब चीज इसमें मिलाएंगे, तो इसमें जो कार्बन होगा वो तो कार्बनिक एसिड में बदल जाएगा, और सिलिकॉन होगा, जो सिलिकॉन होगा वो इसमें ऊपर तैरने लगेगा, और जो आपका जो शुद्ध लोहा होगा वो नीचे एक स्पंजी बोल के रूप में मिलेगा। आपको स्पंजी बोल के रूप में मिल सकता है, आपको रोल के रूप में मिल सकता है, कैसे भी एक छोटे छोटे बॉल्स के रूप में मिलेगा। स्पंजी बोल होगा, जो सबसे शुद्ध रूप होगा, वो अलग तैयार होगा। तो जो सिलिकॉन होगी, वो सिलिकॉन को अपन ऊपर से निकाल लेंगे इस हाथ के माध्यम से, और जो अपना शुद्ध लोहा प्राप्त होगा उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से आपका पूरा का पूरा रोड आयरन इस भट्टी में तैयार किया जाता है। ठीक है, मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं, ताकि मैं इस प्रोसेस को मैं आपको दोबारा आसानी से और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं अपन इसके प्रॉपर्टीज कि रोड आयरन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब रोड आयरन की अपन पढ़ते हैं इसमें प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, रोड आयरन को पहले जानेंगे कि रोड आयरन होता क्या है। मैंने आपको बताया है कि रोड आयरन लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, तो उसी को समझते हुए अपन इसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो रोड आयरन होता है, उसका पहला गुण मैं आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ रोड आयरन बता रहा हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड आयरन में पहला जो इसका कैरेक्टर होगा, जो गुण होगा इसका, वो क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इसका जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये काफी शुद्ध लोहा होता है, इसलिए जल्दी से पिघलता नहीं, इसलिए इसका तापमान सबसे अधिक होता है, जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये इसका गुण दूसरा क्या था, ये काफी दूसरा गुण होता है, ये मेलिएबल होता है। क्या होता है, मेलिएबल, डक्टाइल होता है, ये काफी डक्टाइल होता है, और ये टफ और सॉफ्ट भी होता है, टफ भी होता है और काफी सॉफ्ट भी होता है, क्योंकि स्पंजी बॉल के रूप में मिलता है इसलिए सॉफ्ट भी होता है। तो मेलिएबल होने से क्या, अपन इसे चादर बना सकते हैं, डक्टाइल होने से इसे तार बनाया जा सकता है, टफ होने से इस पे चोट के गुण भी इस पे आघात कर सकते हैं, और सॉफ्ट होने से ये आराम से किसी भी फॉर्म में आसानी से डाला जा सकता है। ये इसका दूसरा गुण होता है। तीसरा, इसको फोर्ज वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। कौन सा गुण, फोर्ज वेल्ड इसको आसानी से कर सकते हैं अपन। यानी फोर्ज यानी प्रेशर पीट के आपस में दो धातु को जोड़ने का गुण होता है, वो इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको मतलब आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हीट ट्रीटमेंट करके हार्ड नहीं किया जा सकता। चौथा जो गुण होता है, इसको हीट ट्रीटमेंट करके हार्ड नहीं कर सकते, इसका हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। ठीक है, इसका हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसमें कार्बन सबसे कम होती है, लो कार्बन होती है इसमें, यानी लो कार्बन होती है इसमें, बिल्कुल लो कार्बन। ठीक है, इसमें बिल्कुल कार्बन की मात्रा मतलब ना के बराबर होती है। और जो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 3, छठा गुण है इसका
जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 3 से 4 मीट्रिक टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। एक गुण ये भी होता है, और ये मुलायम होने के कारण इसमें जो कंपन, जो धक्का होता है वो उसको आसानी से सहन कर लेता है। ये इसका सबसे बड़ा गुण होता है। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोट आयरन। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आया है तो। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में नहीं आने का या समझ में नहीं आने का कारण भी लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।